नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा, हाजिर हूं एक विशेष लाइव सीरीज लेकर। अभी गर्मी बेहद जबरदस्त है, आप अपने घरों में भी महसूस कर सकते हैं। मेरे पीछे का माहौल देख के आप थोड़ा अचंभित होंगे कि नीरज भाई आज कचरे में आकर कहां खड़े हो गए। ये दोस्तों नौगांव में भरतपुर नगर निगम का कचरे का डंपिंग यार्ड कह लीजिए, कचरा एकत्रित करने का स्थान कह लीजिए। पूरे शहर भर का, पूरे नगर निगम का कचरा जगह जगह से ढोकर गाड़ियों के माध्यम से, वृत्त व्यवस्था के तहत जो सफाई कर्मी लगा रखे हैं उनके माध्यम से, ट्रैक्टरों के माध्यम से यहां ढोकर लाया जाता है। आप देख रहे हैं लगातार कचरा आ रहा है, ट्रैक्टर चल रहे हैं, लोग शहर के अंदर कचरा फैला रहे हैं, वो इकट्ठा यहां पे किया जा रहा है। अब दिक्कत क्या है, हम क्यों यहां लाइव कर रहे हैं? दिक्कत यह है दोस्तों कि जो आसपास के 5-6 गांव के क्षेत्र के लोग हैं, वार्ड नंबर 50 के स्पेसिफिकली जो क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि एरिया वार्ड नंबर 50 में पड़ता है नौगांव वाला, तो इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी जान पर आ पड़ी है, उनकी जान मुश्किल में आ पड़ी है। किस तरह से कि उनके खेतों में ये जो कचरा है ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। बरसात का मौसम चालू हो गया है, जब बरसात होती है तो बरसात का पानी इस कचरे के साथ रिस के जमीन में जाता है, जिससे लीचट पैदा होता है। ये एक खास तौर का इस तरह का गंदा पदार्थ है जिससे भूमिगत जो जल होता है, भूमि का जो जल होता है वो दूषित हो रहा है। अगर हम उसको सालों बाद भी अगर उस जल को खींचकर निकालेंगे तो वो दूषित मिलेगा, गंदा मिलेगा, खराब मिलेगा। अभी और जो आसपास की कृषि भूमि है वो भी खराब होती जा रही है, उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो भी खराब होती जा रही है। तीसरी जो परेशानी है यहाँ पर कि नगर निगम के कई कर्मचारी मरे हुए जानवरों को भी लाकर डाल देते हैं, जैसा कि यहाँ काम करने वाले और स्थानीय लोगों ने हमें बताया। कुत्ता, बिल्ली, जानवर, गाय, भैंस, बछड़ा, हर तरह का जानवर यहाँ मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। अब सोचिए, वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, उससे वो हवा में मिल रहा है, आसपास के क्षेत्र में जा रहा है, तमाम तरह की बीमारियां फैलने का भी खतरा आसपास के क्षेत्रों पर, क्षेत्र के रहने वाले लोगों पर बना हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ का फर्ज कीजिए कुत्ते को, मरे हुए को लाकर नगर निगम कर्मचारियों ने डाल दिया यहाँ पर, क्योंकि कचरे का स्थान है, कुछ ज्यादा बड़ी गलत बात भी नहीं है। परंतु फिर होता क्या है कि यहाँ कुछ जानवर आते हैं, उस मरे हुए जानवर को खींचकर रिहायशी बस्तियों के अंदर ले जाते हैं, रिहायशी बस्तियों में, चौराहों पर डाल देते हैं, जहां से बीमारी फैलने का जबरदस्त खतरा फैल रहा है। अब मुद्दा यह है कि सरकार इस पर क्या कर रही है, प्रशासन इस पर क्या कर रहा है। नए नए वादे आते हैं, नए नए नेता अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, नए नए वादे होते हैं, नए नए प्रोजेक्ट मंजूर होते हैं, नए नए वर्क ऑर्डर होते हैं, नई नई योजनाएं आती हैं, परंतु जमीन पर क्या है आप कैमरे के माध्यम से देखिए। कचरा अभी भी चारों तरफ फैला हुआ है। नीचे देखिए क्या कीचड़ की स्थिति हो रही है। यहाँ काम करने वाले जो मजदूर हैं वो भी अंडरपेड हैं, उनको भी पैसा पूरा या बराबर नहीं मिलता है। कुछ 200 रुपए मजदूरी मिलती है, पूरे दिन इस कचरे के अंदर काम करते हैं, हजारों तरह की बीमारियों का रिस्क लेकर अपने घर चले जाते हैं और कमा कर क्या ले जाते हैं, कुछ 100, 200, 300 रुपए अपनी जेब के अंदर। तो देखिए क्या स्थिति मची हुई है, चारों तरफ कचरा गंदा फैला हुआ है और लगातार ये कचरा रिस कर जमीन के अंदर जा रहा है। हम अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, अपना वर्तमान बेहतर रखने के लिए, आजकल अपनी कॉलोनियों को चमकदार रखने के लिए हम अपना भविष्य निश्चित तौर पर बर्बाद कर रहे हैं। किस तरह से ये लीचर जो जमीन के अंदर जा रहा है ये धीरे धीरे रिसके भूजल को खराब कर रहा है, भूमि प्रदूषण कर रहा है, उपजाऊ क्षमता आसपास के क्षेत्र की खत्म कर रहा है, और जो बच्चे हैं, नवयुवक हैं, उनकी सांसों में मिलकर नई बीमारियां उत्पन्न कर रहा है, पैदा कर रहा है। मेरे साथ उपस्थित है, अभी मैं फ्रेम में ले लेता हूं, स्थानीय पार्षद जिनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे और पूरा मामला समझेंगे, वो और हमें विस्तृत रूप में बताएंगे। वार्ड नंबर 50 से भरतपुर नगर निगम के पार्षद हैं रामेश्वर सिंह सैनी जी। सर बहुत स्वागत है। पूरा मामला एक बार दर्शकों को समझाएं, क्या है, क्या सिस्टम है ये, और क्या सरकार इस पर कर रही है। धन्यवाद नीरज जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सभी दर्शकवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि नहो कचरा जो कचरा घर है, जो यहाँ पर ये यंत्र लगाया इसका डिस्पोजल करने के लिए, ये नगर निगम के वार्ड नंबर 50 में आता है, वो कि मेरा वार्ड है। आपको बताना चाहता हूँ कि इस कचरा घर में जो आज ये पहाड़ बने हुए हैं कचरे के, लेकिन इनकी कुछ ऐसी कमियां रही हैं, क्योंकि 2004 में जब इसकी स्थापना की तो क्षेत्रवासियों को ये नहीं पता था कि आज यहाँ बीमारी का अड्डा बन जाएगा, क्योंकि तब जब इसकी नींव रखी गई तब क्षेत्रवासियों को ये बताया गया कि यहाँ पर खाद बनेगा और किसानों को खाद दिया जाएगा। 2019 में मैंने चुनाव लड़ा था, लोगों से वादे किए थे, लोगों की एक ही समस्या थी कि इस कचरा घर का निस्तारण होना चाहिए। हमारे माननीय महाराज साहब पूर्व कैबिनेट मंत्री बिस्वेंद्र सिंह जी ने इसका आश्वासन दिया था, मेरी खुद की मीटिंग की थी और उसमें ये आश्वासन दिया कि इस बार अगर सैनी साहब जीते तो ये कचरा घर का निस्तारण अवश्य होगा। 2019 से ही हम लगातार नगर निगम में जब जब बोर्ड की मीटिंग हुई है हम आवाज़ उठा रहे हैं और हमारी आवाज़ को नगर निगम ने स्वीकारा है और हमारे आंदोलन को
नगर निगम ने स्वीकारा है। हमने जब क्षेत्रवासियों की सारी समस्या से अवगत कराया, पहले यहाँ जितने भी किसानों की खेती करीब 100-150 बीघा ज़मीन है वो बंजर है, क्योंकि ये नगर निगम की ओर से कचरा डाला रहा है। ये पॉलीथीन उसमें अंदर जाती हैं, जिससे कि उनकी जो खेती है वो उपजाऊ नहीं होती है। दूसरी बात, हमारे इस कचरा घर के और पास दर्जनों भर गांव हैं जिसमें लोग बीमारी से पीड़ित हैं। कोई अस्थमा से, कोई सांस की बीमारी है, किसी के वायरल हो रहा है। आज आप देख सकते हैं कि हालात ये हैं कि कितनी मक्खियाँ और कितनी बदबू यहाँ पर हो रही है, जिससे कि क्षेत्रवासियों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कचरा घर के लिए हमारे माननीय कमिश्नर साहब राजेश गोयल जी ने बहुत मेहनत की है, और उनके प्रयासों से और हमारे आंदोलन से आज इस कचरा निस्तारण के लिए राज्य सरकार की ओर से दर निर्धारित करने के बाद में डीपीआर भी तैयार हो गए। किस तरीका से बनाना है उसके बाद में वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। इस कचरा घर को निस्तारण करने में हमारे राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी का भी बहुत सहयोग रहा है। तो मैं तो ये बताना चाहता हूँ सभी पब्लिक को कि सिर्फ 2-3 महीने बाद इस कचरा घर में जो कचरा इकट्ठा हो रहा है उसका निस्तारण कर दिया जाएगा। 2-3 महीने बाद कचरा घर का निस्तारण कर दिया जाएगा। पार्षद जी कह तो ऐसा रहे हैं, परंतु पहले भी कई बार वादे किए गए हैं। दोस्तों, विडंबना देखिए, सबसे बड़ी विडंबना देखिए, पहले काफी समय पहले मनुष्य ने ही मनुष्य के लिए लिखा था कि मनुष्य ही खुद अपने आप अपनी बनाई हुई सत्ता को बर्बाद कर लेगा। यह कचरा किसने किया है? हमने ही किया है। कौन बर्बाद हो रहा है इस कचरे से? हम ही हो रहे हैं। किसकी जमीन खराब हो रही है? हमारी हो रही है। किसके बच्चे बीमार हो रहे हैं? हमारे ही हो रहे हैं। तो हमारे ही फैलाए हुए कचरे ने आज इतना विकराल रूप ले लिया है कि इससे इतनी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। अब मैं आपका रुख ले जाता हूं थोड़ी अलग शहरों के ऊपर। आप बुड़वारी का एरिया ले लिए, गुड़गांव के अंदर जो डंपिंग यार्ड बना रखा है, गाजियाबाद का वो ऊंचा कचरे का पहाड़ ले लीजिए, जहां अभी बहुत सारा कचरा है, लेकिन वो इतना बड़ा सरदर्द बन गया है। गवर्नमेंट ने समय रहते तो गाजियाबाद में उसका इलाज किया नहीं, फिर कचरा वहां इकट्ठा होता गया। आज स्थिति इतनी भयानक हो गई है उस कचरे के पहाड़ की कि गवर्नमेंट अब उसका निस्तारण करने में पूरी तरह से असफल रही है, ना ही उसके बस की बात लग रही है। तो अब उन लोगों ने वहीं पर कुछ कई प्रोजेक्ट चालू कर दिए हैं, कचरा अब भी वहीं इकट्ठा होता है। तो अब चिंता की बात क्या है? चिंता की बात यह है दोस्तों कि अगर समय रहते इस भरतपुर के भी इस डंपिंग यार्ड का कचरा घर का अगर कोई निस्तारण ना किया गया, कोई इलाज ना किया गया, तो वो दो दिन दूर नहीं, जब गुड़गांव, दिल्ली और गाजियाबाद जैसे बड़े मेट्रो सिटीज की तरह स्थिति भी भरतपुर की हो जाएगी। उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं होगा। इसके लिए हम मनुष्य ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये कचरा हमने ही फैलाया है। अब सरकारों के प्रशासन की थोड़ी सी कमी, आनाकानी या फिर अनसुनी या काम चोरी कह लीजिए, जिसकी वजह से यहां समय पर काम नहीं हो पाता है, जैसे दिल्ली और इनमें नहीं हो पाया, वहां के प्रशासन की वजह से। अब यहां का प्रशासन होश में आ गया है। पार्षद साहब बता रहे हैं वर्क ऑर्डर हो गया है, कुछ करोड़ रुपया मंजूर हुआ है, जल्द 2-3 महीने में निस्तारण हो जाएगा। स्थानीय कमिश्नर डॉक्टर राजेश गोयल ने बहुत प्रयास किया है, जिसकी वजह से तब जाकर इसका वर्क ऑर्डर हुआ है। स्थानीय मंत्री ने भी बड़ा प्रयास किया, डॉक्टर सुभाष गर्ग ने, तब जाकर कुछ योजनाएं चालू हो रही है। 2 से 3 महीने में यह देखने को मिलेगा कि यहाँ ये कचरा का डंपिंग यार्ड नहीं होगा। उम्मीद ऐसी हम लोग कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कितना पैसा मंजूर हुआ पार्षद साहब इसके लिए? क्या प्रोग्राम है पूरा? इसका जो भी टेंडर हुआ है वो 4,81,00,000 रुपए का मतलब वर्क ऑर्डर हो चुका है। 4,81,00,000 रुपए में जितना भी आप देख रहे हैं कचरे के पहाड़ है, इसको खत्म किया जाएगा बिल्कुल। खाद एक जगह, शीशा एक जगह, प्लास्टिक एक जगह, और जो जमीन है उसको बिल्कुल समतल कर दिया जाएगा। उसके बाद में मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि उसके बाद में एक और टेंडर लगा हुआ है 3,50,00,000 रुपए का, जिससे कि इसकी 4 तरफ की बाउंड्री वॉल होगा। उसके बाद में जो मशीन है वो लगाई जाएंगी। लेकिन जो 4,81,00,000 रुपए का जो टेंडर है वो सिर्फ इनको डिस्पोजल करने का है, जो अब जो पहाड़ बने हुए हैं। तो डिस्पोज एक बार जनता सरल तरीके से समझ पाए, क्योंकि हम तो चलो एक बार टेक्निकल टर्म्स आपसे बातचीत करके समझ लेंगे, पर जनता जो अभी कैमरे पे देख रही है वो किस तरह से समझे कि भैया 4,81,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है। इस कचरे को किस तरह से खत्म किया जाएगा? प्रोसेस क्या है? कैसे जमीन समतल हो जाएगी और कचरा खत्म होगा तो जाएगा कहाँ? इस कचरा जो इकट्ठा है ना, इसमें शीशा को अलग किया जाएगा, पॉलीथिन को अलग किया जाएगा। उसके बाद में जो खाद बचेगा उसको खाद के उसमें लेते हुए उसको किसानों को सप्लाई कर दिया जाएगा। ऑटोमेटिकली ये पहाड़ जो दिख रहा है वो खत्म हो जाएगा। और इसके लिए बड़ा प्रोजेक्ट है, बीकानेर की कंपनी है, उसको टेंडर कर दिया गया। बारिश की वजह से वो ये अपना जो कचरा ये गीला है, इसलिए काम नहीं हो सकता, इसलिए सितंबर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये काम चालू हो जाएगा।
सितंबर और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये काम चालू हो जाएगा। 2 से 3 महीने में ये कचरे का पहाड़ पूरी तरह से गायब हो जाएगा, ऐसा कहना है पार्षद साहब का। स्थानीय पार्षद हैं वार्ड नंबर 50 से भरतपुर नगर निगम में रामेश्वर सिंह सैनी जी। दोस्तों अभी 2 से 3 महीने बाद मैं फिर से एक बार यहां पड़ताल करूंगा, आप सभी को लाइव स्थिति दिखाऊंगा कि क्या स्थिति है। अभी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण हो, ताकि जो आसपास के क्षेत्र के लोगों को दिक्कत हो रही है, जो लगातार शिकायतें पार्षद साहब के पास भी आती है, हमारे पास भी, प्रशासन के पास भी आ रही हैं कि भैया इसका कुछ निस्तारण किया जाए। यही पार्षद साहब बड़ा मुद्दा रहा होगा आपके चुनाव में, जैसा आप बता रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सुबह से ही मेरे पास लगातार फोन जा रहे हैं कि जो अब जो ट्रॉली आ रही है कचरे की, वो लगभग किसानों के खेत में बस डलने वाला है, ज्यादा ज्यादा 5 से 10 फुट की दूरी है, जो कि ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि किसानों की फसल खड़ी हुई है, अगर उसमें ये चली जाएंगी तो नुकसान होगा। इस संबंध में मैंने जो यहाँ अधिकारी लगे हुए हैं मेरे CSI और राकेश वर्मा जी को बता दिया है, और वो JCB भेजकर इस कचरे को इधर उधर डिस्पोजल कर देंगे। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इस कचरे का हमने चुनाव में लोगों से वादा किया था कि इस कचरे का निस्तारण हम करके ही रहेंगे। हमने अपने दूसरे कामों पर कोई अभी तक ध्यान नहीं दिया है, सिर्फ एक ही इस कचरे को ध्यान दिया था, जिसको हमने जनवरी में उठाया था, और 6 महीने यानी कि जून में इसका निस्तारण यानी कि वर्क ऑर्डर जारी करा दिया। इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे महाराज साहब को, क्योंकि उनका हमेशा यही रहा है और समय समय पर हमको अवगत कराते रहते हैं कि वो कचरा घर का निस्तारण होना जरूरी है। बाकी सारी चीज़ों को अपन बाद में देख लेंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से महाराज साहब को भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपके आशीर्वाद से इस कचरा घर का आज निस्तारण हो गया है। और दूसरा, स्थानीय लोगों की ये भी मांग थी कि यहाँ पे जब आंधी अक्कड़ और वो वाला मौसम आता है, जब आंधी वगैरह चलती हैं सितंबर के महीने में आसपास, तो इस कचरे से पॉलिथीन उड़ के आसपास के किसानों के खेतों के अंदर चली जाती हैं, फसल में, जमीन में बड़ा नुकसान होता है। तो उस जो प्रोजेक्ट आने वाला है, जो वर्क ऑर्डर आ रहा है, तो क्या उसके पैसे का इस्तेमाल होती है, इसकी चारदीवारी भी की जाएगी, जो खास मांग थी लोगों की? फिलहाल में जो पैसा है, जो 4,81,00,000 रुपए, वो सिर्फ इस पहाड़ को खत्म करने का है। उसके बाद में मैंने बताया कि दूसरा टेंडर लगा हुआ है 3.50 करोड़ रुपए का, उसमें बाउंड्री वॉल वगैरह सारी चीजें, गेट वगैरह जो भी है। और ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले जब किसानों की गेहूं की फसल खड़ी हुई थी, उसमें कचरा घर में इतनी भयंकर आग लगी थी कि लोगों की फसल जल के नष्ट हो गई। लेकिन नगर निगम के आयुक्त महोदय को मैं बार बार ये धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने मॉनिटरिंग करके अपनी एक फायर की गाड़ी स्पेशल यहाँ लगाई। जब तक किसानों की फसल नहीं कट गई, तब तक यहाँ पर फायर की गाड़ी, पानी के टैंकर बराबर आते रहे, जिससे किसानों की फसल को सुरक्षित कटवा कर हम लोगों ने उनके घर भिजवाया है। देखिए दोस्तों, अगर प्रशासन लगातार जनता से कनेक्टेड रहता है, उसकी समस्याएं सुनता रहता है, तो कितनी बड़ी दिक्कत बचा दी गई डॉक्टर राजेश गोयल की सतर्कता के चलते हुए, कि यहाँ स्थानीय लोगों ने बताया कि भैया फसल में आग लग सकती है, यहाँ व्यवस्था कुछ करवा दीजिए। उन्होंने एक यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी डिस्पैच कर दी, सारे किसानों की फसल सुरक्षित रही इस मेहरबानी से। तो इसी तरह अगर प्रशासन लगातार जनता की समस्या सुनते रहे, कनेक्टेड रहे, तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो अभी क्या स्थिति है दोस्तों, अभी आपको करना है इस वीडियो पर शेयर बटन जरूर दबाना आपके भाई के कहने से, ताकि सब तक ये जानकारी जाए। और जो मुहिम चल उठी है, जो इसके कचरा घर के पहाड़ के निस्तारण के लिए कह लीजिए, यहाँ की बाउंड्री लाइन, या फिर आगे इसके लिए जो भी योजनाएं आने वाली हैं, वो योजनाएं जमीन पर आए और सफल हों, और उनका असर जमीन पर दिखाई दे। ये जो लहर चली है यहीं ना रुक जाए। तो इस पर वीडियो पे शेयर बटन दबाकर आप सब तक ये जानकारी पहुंचाइए, ताकि ये आवाज बुलंद हो और सब तक आवाज पहुंचे, जानकारी पहुंचे। दोस्तों, आप साथ ही साथ भरतपुर लाइव ऐप को भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां ये सारी जानकारी सबसे पहले अवेलेबल हो